इसके ऊपर लिखा हुआ है वलिकुल्लि कौमिन हाद। यही वो जगह है जहाँ पर नबियों की कब्रें हैं। तकरीबन 6000 साल पहले इस इलाके में एक कौम आबाद थी। मैं इस वक्त बिरास गांव के अंदर पहुंच चुका हूं। 1947 के खूनी हादसे के बाद यहां पर एक भी घर मुसलमानों का आबाद नहीं रहा। अच्छा, बस्ती में जैसे मुसलमान आबाद नहीं है यहाँ पे, या हैं? एक भी घर नहीं जी, एक भी घर नहीं है। एक भी घर नहीं है। यह वीडियो शायद आपकी आंखों को नम कर दे। दिलचस्प मालूमात के लिए आखिर तक ज़रूर मुलाहजा फरमाएं। अल्लाह, कैसा पुरसुकून माहौल है यहाँ पर। सरहिंद से तकरीबन 22 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद मैं इस वक्त बिरास गांव के अंदर पहुँच चुका हूँ। अभी मेरी एक साहब से बात हुई, बता रहे थे कि इस गांव के अंदर इस वक्त एक भी घर मुसलमानों का आबाद नहीं है। 47 से पहले यहाँ पर सैयद, पठान और राजपूत मुसलमान आबाद हुआ करते थे, लेकिन 1947 के खूनी हादसे के बाद यहाँ पर एक भी घर मुसलमानों का आबाद नहीं रहा। ये मेन गेट है, इसके अंदर जाके मदरसा है और अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम की क़ुबूर हैं। आइए अंदर चलते हैं और ज़ियारत करते हैं। नाज़रीन, इस तरह की तारीख़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमा दें। यहाँ से मदरसे की बिल्डिंग्स हैं। ये सामने गालिबन मस्जिद है, और अगर हम इस साइड में चले जाते हैं, ये ऊंचाई पर अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम की कब्रें हैं। पहले हम मस्जिद जाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह यहाँ पर आएंगे। बड़े बड़े अल्लाह वालों ने इस बात की तस्दीक की है कि यहाँ पर अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम की कब्रें मौजूद हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक मकतूब में अपने बेटे के नाम लिखा कि मैंने यहाँ पर मुराक़बा किया और मुझ पर यह बात ज़ाहिर हुई कि यहाँ पर 13 या 3 अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रें मौजूद हैं। उन्होंने मुझसे मुलाकात भी की, उनकी रूहों ने, और आपने फरमाया कि मैंने देखा कि उनकी कब्रों से नूर की शुआएँ आसमानों तक जा रही हैं। और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी यहाँ पर मुराक़बा किया, और आपने फरमाया कि मैंने उनकी रूहों से मुलाकात की और उनमें एक बाप बेटे भी हैं। बाप का नाम इब्राहीम और बेटे का नाम हज़रत थानवी ने फरमाया कि हज़र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी दुनिया के अंदर अपने बंदों की हिदायत के लिए नबी भेजे। हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर भी अंबिया आए हों और यहाँ पर वो आराम फरमा हों। ये यहाँ की खूबसूरत छोटी सी मस्जिद है। ये ऊंचा टीला था किसी ज़माने में, और उस टीले पर ये कब्रें मौजूद थीं। ये मस्जिद की ज़ियारत करते हैं अंदर से। 3 सफ़े इसके अंदर बाहर हैं बरामदे में, और ये गालिबन 5 सफ़े इसके अंदर हैं। छोटी सी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत है और काफ़ी ऊंचाई पर बनी हुई है। ये हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ़ ला रहे हैं सामने। आइए आपको गांव का नज़ारा दिखाते हैं। ये कब्रें और मस्जिद और मदरसा एक ऊंचे टीले पर आबाद है, और जैसे कि अभी मैंने बताया कि गांव में कोई भी मुस्लिम घर आबाद नहीं है। पार्टीशन में इधर अदर हो गए सब। ये 3 कब्रें यहाँ पर मस्जिद के अक़ब में नीचे भी हैं। देखिए इनकी लंबाई आप ख़ुद देखिए। मुझे तो लगता है कि 20 फीट के करीब गालिबन इनकी लंबाई होगी। 3 कब्रें ये हैं, और अंदर चल के देखते हैं, वहाँ पर भी कई कब्रें मौजूद हैं। आइए अब आपको नीचे ले चलते हैं। पहले ऊपर से नज़ारा देखते हैं ज़रा गांव का कैसा है। इस वक्त इस गांव की आबादी तकरीबन 3000 है। बंटवारे से पहले यहाँ पर कसीर तादाद में मुसलमान आबाद थे,
लेकिन 1947 के खूनी हादसे ने सब कुछ मिटा दिया और अब यहाँ पर कोई घर मुसलमानों का आबाद नहीं है। जो कुछ भी रौनक है बस वो इस छोटे से मदरसे की बदौलत है जिसको 1994 में हाजी निज़ामुद्दीन कोठालवी ने कायम किया था। यहाँ दूर दराज इलाकों के थोड़े से बच्चे ज़ेर तालीम हैं, उन्हीं की वजह से थोड़ी बहुत चहल पहल नज़र आने लगी है। नाजरीन, इस तरह के मदारिस का पूरी कौम पर हक़ है, हमें इनका ताउन ज़रूर करना चाहिए। आइए अब चलते हैं इस रूह परवर माहौल में जहाँ जाने की बड़े दिनों से तमन्ना थी। आइए चलते हैं ऊपर और ज़ियारत का शर्फ हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह, कैसा पुरसुकून माहौल है यहाँ पर। और क्यों ना हो, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदे और नेक बंदों में भी अम्बिया क़याम पजीर हों, उस जगह पर सुकून ना हो तो और कहाँ मिलेगा। ये मेन दरवाज़ा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम के लिए राह दिखाने वाले अल्लाह ने भेजे। आरामगाह अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम, बहुस्न सईद डॉक्टर निज़ामुद्दीन कोठियालवी, मालियर कोटला, पंजाब। अल्लाहु अकबर कबीरा, बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या कौम, अंतुम साबिकून व नहनु लकुम लाहिकून। सुब्हानल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर। कैसा पुरसुकून माहौल है, ऐसा सुकून कि जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सिर्फ महसूस। जैसे तेज़ धूप हो, सख्त गर्मी हो और प्यास की शिद्दत में ठंडा पानी इंसान के जिस्म के हर उज़ू को तर कर देता है, लेकिन उस तरावट को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, अल्फाज में नहीं बताया जा सकता। बिल्कुल कुछ ऐसा ही। देखिए कितनी ज़्यादा लंबाई है इन कब्रों की, और 4 कब्रें ये हैं, 2 पीछे हैं, और सबकी लंबाई आम लंबाइयों से काफ़ी ज़्यादा है। जो माहौल है यहाँ का, मेरे दिल की कैफियत भी अजीब हो गई है। खैर, बाद में बात करूँगा मैं हज़रात से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद शाह फैसल कासमी। यहाँ के बारे में एक नादिर मालूमात ये है कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से गुज़रे और यहाँ काफ़ी देर तक मुराक़बा किया। बेटे ख्वाजा मोहम्मद मासूम ने पूछा कि अब्बा जान इतनी देर मुराक़बा क्यों, आप तो इतनी देर तक कब्र पर नहीं बैठते। तो हज़रत ने फरमाया कि मुझे यहाँ से आवाज़ें लगीं और कहा गया कि नज़र वाले भी हमें नहीं देखते और कौन देखेगा। हज़रत ने बहुत देर तक मुराक़बा किया और फरमाया कि यहाँ अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की क़ब्रें हैं। हमारे मुस्तनद उलमा अकाबिर उलमा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हों, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह हों, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हों, बारहा हमारे मुस्तनद उलमा ने अकाबिर उलमा ने तस्दीक की है कि यहाँ अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की क़ब्रें हैं। देखो 2 कब्रें इस टीन शेड के अंदर भी मौजूद हैं, और मैंने किताब में इनके बारे में पढ़ा था कि 2 कब्रें एक छोटे से कमरे के अंदर भी मौजूद हैं। हमें यहाँ जाने की इजाज़त मिली है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर एक छोटा सा मदरसा भी है। आइए मदरसे का और मदरसे के बच्चों का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। देखो इन्होंने देखते ही पढ़ना शुरू कर दिया है। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार के। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ पे कुल?
इसको छोटू को दो। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आप कहाँ के? चंडीगढ़ के। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ पर? क्या पढ़ रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? वलीउल्लाह। ज़ोर से बोलो। वलीउल्लाह। वलीउल्लाह। आप कहाँ के? केराना। केराने के। ओहो, केराने से कैसे आए यहाँ पर? बस भाई है यहाँ पे। अच्छा मंदिर जी पर। अच्छा। यहाँ पे उस्ताद कितने हैं? फिलहाल 2 हैं। 2 उस्ताद हैं। कहाँ कहाँ के हैं? एक केराने के, एक बिहार के। अच्छा, खाने वाने का क्या नज़म है यहाँ पर? बस यहीं पर बनता है। अच्छा, यहीं पर बनता है खाना वगैरह। अच्छा, बस्ती में जैसे मुसलमान आबाद नहीं है यहाँ पे, या हैं? एक भी घर नहीं जी? है। एक भी घर नहीं है। एक भी घर नहीं है, तो कोई परेशानी तो नहीं होती? ना ना ना, बस बिल्कुल। अच्छा, खेलने वगैरह का क्या सिस्टम है? कहीं खेलने के लिए जाते हो? यहाँ पर मंडी है, मदरसे के साथ नहीं है, वहाँ पर खेलते हैं। खैर नाज़रीन गिरामी, एक दौर था कि यहाँ पर मुसलमानों की बड़ी आबादी मौजूद थी, और एक अब ये भी दौर है कि अब एक भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारे ईमान वालों को चाहिए कि अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कब्रें हैं, पुरनूर माहौल है, यहाँ पर आबाद होने में कोई बुराई नहीं है, यहाँ पर आबाद हो सकते हैं और होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए।